और वो झूठ बोलता है, अपना उल्लू सीधा करता है। जो व्यक्ति ने ये संकल्प लिया था कि मैं प्रदेश के, दिल्ली के प्रदेश के लोगों की सेवा करूंगा, वो प्रदेश के लोग तो छूट गए, अपनी सेवा कर ली। आपके सामने है, दिल्ली के लोगों को भी मालूम है कि अपने उसमें लगा हुआ है, और अब उसको लगने लगा है कि अब दिल्ली के लोग मुझे घास नहीं डालेंगे। अब वो कभी कांग्रेस की तरफ देखता है, जिसको गालियां देता था, उसकी तरफ देख रहा है कि मैं शायद उसके साथ मिलकर के कहीं ना कहीं दोबारा फिर सत्ता के अंदर आ जाऊं। परंतु जिस प्रकार का उनका शासनकाल रहा है, जो उन्होंने वायदे किए थे, एक भी वादे को पूरा नहीं उतरा और उल्टा लोगों को प्रताड़ित किया। झूठे वायदे करके लोगों का वोट लेने का उसने काम किया। इससे अलग कुछ नहीं, अब लोग समझ चुके हैं। जहाँ भी चुनाव होते हैं वहाँ आसपास के प्रदेशों के लोग सब जाते हैं। हमारे हरियाणा में जब चुनाव हुए थे तब भी दूसरे प्रदेशों के लोग यहाँ आए थे, और जब दूसरे प्रदेशों में होते हैं चुनाव तो हरियाणा के लोग भी जाते हैं। दिल्ली का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, इसलिए हरियाणा के लोगों की जो ड्यूटियाँ लगाई गई हैं वो सब ने जाकर के अपना काम संभाल लिया है, और चुनाव तक वो सब लोग वहाँ रहेंगे। बड़े से यही कहूँगा कि जो लोग उस BPL श्रेणी में आए, उनसे पूछ के आए वो खुश हैं या नाराज हैं। अगर वो खुश हैं तो सुरजेवाला को उसमें नाराज़गी नहीं होनी चाहिए, कष्ट नहीं होना चाहिए। जनता खुश रहे, जनता सरकार के प्रति ये महसूस करे कि सरकार ने गरीब आदमी की मदद की है, तो वो काम सरकार ने करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंत्योदय की सरकार है। समाज के अंतिम व्यक्ति के उदय को करने के लिए जो जितनी भी योजनाएं सरकार ने चलानी चाहिए, वो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी सूझबूझ के साथ पूरे देश में चलाने का काम किया है। और हरियाणा प्रदेश में भी हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो सरकार की जिम्मेवारी है गरीब की और कमज़ोर की मदद करना, उस नीति को आगे बढ़ाने का काम किया है। और हरियाणा प्रदेश के भी जो दबा कुचला समाज है, जो अंतिम श्रेणी में आता है, उन सब के लिए लाभ देने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, और आगे नई जरूरत पड़ेगी तो और भी योजनाएं चलाएंगे। लोगों से मिल रहे हैं तो सभी का मन आज केजरीवाल से मोहभंग हुआ है, और मोहभंग होने का बड़ा कारण है क्योंकि जब केजरीवाल जी चुनाव में जाते हैं तो बहुत बड़े बड़े लंबे चौड़े वादे वो करते हैं, और वादे भी ऐसे करेंगे कि जैसे आसमान के तारे आज ही तोड़ के ला दूंगा। और जैसे ही वो सत्ता में आ जाते हैं फिर 5 साल केवल केंद्र सरकार को कोसने के, और एक ही नारा उसका होता है, भाइयों मुझे केंद्र सरकार नहीं करने देती। तो लोगों को ये नारे सुन सुन के लोग दुखी हो चुके हैं। आज लोगों ने डबल इंजन सरकार बनाने का पूर्णतः मन। तो कुल मिलाकर के अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से सियासी जो माहौल है वो गर्म हो चुका है, और इसलिए चूंकि अब चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया है, इसलिए पार्टियां अब अपने पूरे दमखम के साथ एक तरफ आप देख रहे हैं चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। और इसमें सबसे दिलचस्प ये है चूंकि इस समय मौजूदा जो सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी है, सीधी जो लड़ाई है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही दिखती है। और उन सब के बीच में अब कांग्रेस कितना तैयार है, क्योंकि हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो यहां पर मजबूत विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी है, लेकिन अब चूंकि दिल्ली के साथ हरियाणा का अधिकांश जो हिस्सा है वो NCR में लगता है, और इसलिए बहुत सारी चीजें एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रभावित भी करती हैं। लेकिन अब हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की ड्यूटी ना लगना, इस पर चुनावी तंज आप देख रहे हैं कसे जा रहे हैं। दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि कांग्रेस की जो स्थिति है वो दिल्ली के अंदर क्या है, क्या वो बेहतर स्थिति में है, क्योंकि जीत के दावे भूपेंद्र हुड्डा कर रहे हैं कि इस बार कांग्रेस बढ़िया प्रदर्शन करेगी, जीतेगी, क्योंकि दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को जिताने का मन बना लिया है। और आम आदमी पार्टी की भी रणनीति क्या रहेगी, और आम आदमी पार्टी किस तरीके से अब अपने आप को दोबारा से सत्ता पर काबिज क्या कर पाएगी, या वो दोबारा से एक बार फिर से वापसी करेगी। बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिहाज से भी हैं। तो दिलचस्प तो है इस बार का दिल्ली का विधानसभा का चुनाव, क्योंकि बीजेपी लगातार आप देख रहे हैं कि दशकों से कोशिश कर रही है। हालांकि दिल्ली का सूखा बीजेपी का बहुत दिनों से आप देख रहे हैं कि खत्म होता हुआ दिख नहीं रहा है, और बहुत दिलचस्प है इस बार का विधानसभा का चुनाव। और अगर आप देखेंगे तो अभी तक अगर दिल्ली जब से प्रदेश के तौर पर आप देखें बना, उसमें एक बार ही एक अवसर ऐसा है जब भारतीय जनता पार्टी को वहां पे सरकार बनाने का मौका मिला, और बाकी आपने देखा